Brought to you by Techno Camon 30 series. तेरह मई को लोकसभा चुनाव का मतदान संपन्न हो चुका है और 4 जून को मतगणना होनी है। मेरे साथ मौजूद हैं झाबुआ के तमाम वरिष्ठ पत्रकार और उनसे हम जानेंगे कि आखिर रतलाम झाबुआ अलीराजपुर संसदीय सीट का निज़ाम क्या है, किस ओर ये परिणाम जाता दिख रहा है और क्या मुद्दे इन चुनाव में रहे थे। शुरुआत करते हैं यशवंत भाई से। यशवंत जी, क्या मुद्दे रहे इस पूरी 18वीं लोकसभा के लिए आपके हिसाब से? चुनाव कोई एक मुद्दे पे नहीं हुआ। इस बार ये पहला चुनाव ऐसा देखा गया जो मिले जुले मुद्दे रहे तमाम। पहला जो जनवरी में मूवमेंट चला था, राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी, उसके बाद वो मूवमेंट जो है अभी कस्बों में कायम रहा, तो ग्रामीण क्षेत्र में इसका कोई असर नहीं था। उसके बाद जो मोदी फैक्टर और जो देश के विकास वगैरह का फैक्टर की जो बात होती थी, जो बीजेपी बढ़ चढ़ के करती थी, उसकी जगह इस चुनाव में यहाँ पर व्यक्तिगत आरोप और फिर उनके जवाब और इस तरह से जो है लंबा गया चुनाव। तो कुल मिला के ये चुनाव बहुत अलग ढंग का चुनाव रहा अभी तक का। अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें किसी में पानी का मुद्दा, किसी में बिजली का, किसी में महंगाई का, इस तरह से चुनाव होते रहे। लेकिन ये पहला चुनाव है जिसमें सारे मिक्स मुद्दे रहे और उन्हीं पर पूरा इलेक्शन लड़ा गया। भाई, क्या लगता है, क्या मुद्दे रहे आपके हिसाब से और किन मुद्दों ने यहाँ पर काम किया है जिसके आधार पर वोटिंग हुई है? देखिए, मुद्दों ने काम किया नहीं किया वो तो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस ने पूरी कोशिश की थी कि जिस तरीके से विधानसभा में उन्हें फ़ायदा मिला था व्यक्तिगत आरोप लगा करके, प्रत्याशी की छवि को डैमेज करके, तो उन्होंने इसी स्ट्रेटेजी को अपनाया क्योंकि विधानसभा में जीत मिली और उन्होंने लगातार जो बीजेपी कैंडिडेट है उनके पति और उनके परिवार को निशाना बनाया था। और हालांकि इसका जो असर है वो ख़ास तौर से मुझे जो लगता है कि रतलाम ज़िले की जो 3 सीटें वो बहुत ज़्यादा उसको मैसेज नहीं कर पाए, और इस रतलाम सीट पर जो निर्णायक भूमिका जो अदा करते हैं वो रतलाम शहर और रतलाम ग्रामीण और सेलाना, ये तीनों जो हैं, तो डिपेंड यही करेगा कि रतलाम शहर से भाजपा को कितनी लीड मिलती है और सेलाना से कांग्रेस को कितनी लीड मिलती है। तो ये काफ़ी निर्णायक साबित होंगे परिणाम के लिए। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, आपको कहीं लगा चुनाव में कि ये मुद्दा रहे? इस बार तो दोनों पार्टियों ने इन पर बात ही नहीं की। हालांकि जो जयस के जो भारत ट्राइबल पार्टी से थे उन्होंने ज़रूर इन मुद्दों पर बात करी, पर वो भी ब्लड बैंक और इन छोटे छोटे मुद्दों पर बात कर रहे थे। लेकिन ये मुद्दे तो लगातार पूरी तरह से नदारद रहे और आपसी मतलब व्यक्तिगत जो आरोप प्रत्यारोप है उस पर ज़्यादा ये चुनाव टिका। ये बात सच है कि व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप चुनाव में ज़्यादा देखे गए। सचिन भाई, क्या लगता है, फिलहाल हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, आपके हिसाब से क्या मुद्दे रहे जिन्होंने मतदाताओं को प्रभावित किया? परिणाम बताएगा, लेकिन आप जी फील्ड में घूमते हैं, आपको क्या लगा? मुद्दा विहीन चुनाव था ये पूरी तरह से। आपने देखा होगा कि किसी भी पार्टी ने पलायन पे बात नहीं की, उद्योगों पे बात नहीं की, रोजगार पे बात नहीं की। बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि हम यहाँ से रतलाम तक एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे, लेकिन आपने देखा होगा यहाँ सिर्फ चुनाव व्यक्तिगत मुद्दों पे ही हावी हो गया। पूरा व्यक्तिगत मुद्दे रहे। कांग्रेस पूरी तरह से एक तरफ से हमलावर थी, विक्रांत भूरिया पूरी तरह से बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनके परिवार पे हमलावर रहे। आखिर में फिर नागर सिंह चौहान को भी अपनी बात रखना पड़ी। तो आपने देखा होगा जो जनता से जुड़े मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं गायब रहे यहाँ पर। तो अब आपको क्या लगता है कि 4 तारीख को क्या होगा? जिस तरीके की फाइट हुई है और जिस तरीके के निजी हमले हुए हैं उसको देखते हुए क्या लगता है, किसका परिणाम आपको भारी लगता है? ये अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो सभी अपने अपने आकलन लगा रहे हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे अगर अपन 2019 के चुनावों के अपन नतीजे देखें तो अलीराजपुर में मामूली बढ़त बीजेपी ने ली थी, कांग्रेस जोबट में भारी रही थी, झाबुआ में भारी रही थी, फिर थानला पेटलावत से अपने को बीजेपी को बढ़त मिली थी। रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण बीजेपी के पक्ष में गए और सेलाना मामूली रूप से कांग्रेस के पक्ष में गया। अब यहाँ पे इस बार थोड़ा सा संतुलन बिगड़ा है। जोबट में वोटिंग जो हुआ है परसेंटेज वो बड़ा है, तो वो किसके पक्ष में जाएगा? जोबट का जो परिणाम है बहुत कुछ प्रभावित करेगा, झाबुआ का परिणाम प्रभावित करेगा और स्पेशली सेलाना सबसे ज़्यादा वोटिंग जहाँ पे 85 कुछ हुआ है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा कि वहाँ का वोटर किसके पक्ष में गया। अगर वो जयस मतलब भारत आदिवासी पार्टी के पक्ष में गया तो निश्चित तौर पर बीजेपी को फ़ायदा होगा, और अगर कांग्रेस के पक्ष में ऐसा भी कहा जा रहा है कि कमलेश्वर जो डोडियार जहाँ के विधायक थे उनको लेके बहुत सारा आक्रोश भी रहा जनता में, तो वहाँ का वोटर किस रास्ते पे चलता है उससे बहुत कुछ नतीजे प्रभावित होंगे। अरे भाई, क्या लगता है नतीजा किसकी तरफ जा रहा है?
देखिए, नतीजे की बात करें तो हम 8 विधानसभा हैं पूरे ज़िले में और 20,85,000 में से लगभग 15,60,000 वोट गिरे हैं। लेकिन रतलाम में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। भाजपा को लगभग उम्मीद रतलाम से ही बनती है, लेकिन ग्रामीण में ज़्यादा वोटिंग हुआ है। अब ग्रामीण की अपेक्षा सैलाना बड़ा है, कांग्रेस को सैलाना से उम्मीद है। अगर अलीराजपुर से भाई बीजेपी लीड लेके आती है तो बीजेपी के लिए शायद शुभ संदेश हो, लेकिन अगर अलीराजपुर में अगर फाइट नहीं कर पाती है, मतलब जोबट और अलीराजपुर विधानसभा सीट पर, तो झाबुआ चूँकि कांग्रेस का गढ़ा, हम विपरीत परिस्थिति में भी देख चुके हैं कि झाबुआ से कांग्रेस को लीड मिलती है, जोबट से कांग्रेस को लीड मिलती है, चाहे बीजेपी की सरकारें रही, विधायक रहे। अब तय करने वाले जो हैं रतलाम ग्रामीण और रतलाम शहर। लेकिन अगर सैलाना में बम्पर वोटिंग कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी खतरा है। अगर ये वोटिंग डाइवर्ट होकर जो भारत आदिवासी विकास पार्टी के बालू सिंह गामड़ खड़े हुए थे उनकी तरफ जाती है तो निश्चित है कांग्रेस के लिए भी खतरा है। अब वो कितने वोट काट पाते हैं पेटलावा से, क्योंकि विधानसभा में उन्होंने लगभग 25-30 हज़ार वोट काटे थे और निर्मला भूरिया जीत पाई थी। अब ये वो जो वोट है वो 4 महीने जैसे मोहन यादव जी यहाँ पे आए थे, फोकट का अनाज चला है यहाँ पर, भील भिलाला भी चला है, विक्रांत के आरोप भी चले हैं, लेकिन जो बीजेपी है काउंटर किसी आरोपों को नहीं कर पाई थी। ये आपने इस पूरे चुनाव में देखा होगा, जबकि अमित शाह या नरेंद्र मोदी हो, आप अभी भी देख रहे होंगे मीडिया का पूरा उपयोग कर रहे हैं काउंटर, चाहे राहुल का कोई सा बयान हो काउंटर किया जाता। यहाँ पर बीजेपी काउंटर की मुद्रा में कभी दिखाई नहीं दी पूरे चुनाव में। ये जरूर है कि जब लास्ट में विक्रांत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो नागर सिंह को मजबूर वश या यूँ कहें कि सफाई के लिए लास्ट में सामने आना पड़ा, जबकि उनको ये पहले ही करना था जब विक्रांत लगातार आरोप लगा रहे थे। कांतिलाल भूरिया कितना बड़ा फैक्टर रहे इस चुनाव में, एक बड़ा नाम है, आदिवासी चेहरा है, क्या ये चेहरे के सहारे कांग्रेस की कोई उम्मीद देखते हैं आप? कांतिलाल भूरिया फैक्टर रहे या नहीं, ऐसा लग रहा था कि कांतिलाल भूरिया सिर्फ नाम है, विक्रांत भूरिया ही चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार वे हमलावर नागर सिंह चौहान पर थे, जो भाजपा प्रत्याशी उनके पति पर हमलावर भी थे और इस तरीके के हमले कर रहे थे, निजी हमले कर रहे थे, जिससे रतलाम हो या अलीराजपुर हो, झाबुआ हो, सबके मन में ये बात आ रही थी कि चाहे वो एक घटना जो हुई थी वो उनके परिवार से जोड़ के देखा जाए या उनके ऊपर पुराने जो आपराधिक रिकॉर्ड थे उसकी उन्होंने सूची दे दी थी। तो हो सकता है कि विक्रांत भूरिया ने जो हमले किए हैं उसका कहीं ना कहीं फ़र्क पड़े, लेकिन कांतिलाल भूरिया से ज़्यादा फैक्टर कांतिलाल भूरिया का चेहरा नज़र आ रहा था, लेकिन चुनाव विक्रांत लड़ते नजर आ रहे थे, ऐसा देखा जाए। आपको क्या लगता है कि कांतिलाल भूरिया और अनीता नागर सिंह के बीच में से कौन ज़्यादा प्रभावी रहा है? क्या ये चुनाव अनीता ने लड़ा या नागर सिंह चौहान ने लड़ा? ये पूरा चुनाव नागर सिंह और बीजेपी ने लड़ा और इसमें दोनों दल में कोई भी जीते, एक तरफ तो कांग्रेस के पिता और पुत्र की जोड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी में बहू और उनके मिस्टर नागर सिंह चौहान जो मंत्री है वही चुनाव लड़ रहे थे। अनीता चौहान इतनी राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है कि वो काउंटर कर सके, पर पूरा चुनाव जो लड़ा गया उसमें विक्रांत भूरिया ने जो छवि बनाई व्यक्ति विशेष से रूप से, उससे कुछ न कुछ फर्क तो पड़ा है। तो बात करते हैं पंवार साहब, मोदी कितना बड़ा फैक्टर रहा है, क्योंकि मोदी के चेहरे के सहारे पूरे देश में बीजेपी 14 और 19 में जीती, इस बार भी वो मोदी और उनकी गारंटी की बात करती रही। ये गारंटियों को लेकर लोगों में कुछ उत्साह देखा आपने? नहीं, मोदी जी का जो फैक्टर है वो बड़े कस्बों में काम कर रहा था, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा इसका असर नहीं देखा गया। आपको क्या लगता है? आज जो स्थिति है उसमें बीजेपी पूरी तरीके से मोदीमय है और पूरे देश में बीजेपी सिर्फ मोदी के चेहरे पर लड़ रही है। आरएसएस कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, भाजपा कहीं दिखाई नहीं दे रही, इसलिए जैसी भाजपा को उम्मीद है तो हम मान सकते हैं कि मोदी फैक्टर तो है। आपको लगा मोदी फैक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं लगा? क्योंकि वो तो कह रहे हैं पीएम आवास, फ्री राशन। बिल्कुल भी मोदी फैक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में तो नहीं था, शहरों में ज़रूर मोदी फैक्टर था, लेकिन ये जो चुनाव है भाजपा कैंडिडेट के फेस पे बिल्कुल नहीं लड़ी, सिर्फ मोदी के फेस पे लड़ी और रिजल्ट भी रहेगा तो डिपेंड मोदी पे ही रहने वाला। यानी मोदी होना या नहीं होना ये चुनाव में मुद्दा था। देखिए, आप शहरी क्षेत्र में तो मोदी का चेहरा माना जा सकता, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आप अगर झाबुआ का इतिहास देखें, झाबुआ में उन्होंने सभाएं की विधानसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में भी किए थे पर हार गए थे यहाँ पे। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आदिवासियों में मोदी का चेहरा बहुत पॉपुलर है। आपको लगता है आलोक भाई मोदी फैक्टर है? जी बिल्कुल, देखिए ग्रामीण क्षेत्र में तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो मोदी जी ने यहाँ सभा करी थी। हम ट्राइबल सीटें हारे हैं, जो जीते हैं वो भी वहाँ निर्दलीय प्रत्याशी जो खड़े हो उसके कारण जीते हैं। हम कुछ बूथों को कवर करने के लिए गए थे, तो वहाँ की जो महिलाएं थी उनका साफ कहना था कि मोदी ने हमको चूतिया बना के या बेवकूफ़ बना के और शिवराज को हटा दिया, मोहन यादव, मतलब उन महिलाओं में कहीं ना कहीं शिवराज फैक्टर को लेकर पीड़ा थी।
तो देखिए कहीं ना कहीं मोदी से बड़ा चेहरा ग्रामीण क्षेत्र में शिवराज को माना जाता है, मतलब महिलाएं डायरेक्ट कनेक्ट है। और अगर ये जो पीड़ा उनके सामने आई है ईवीएम में, तो निश्चित है कि आप देखिए फिर 4 को परिणाम कुछ भी हो सकता है। मतलब शिवराज सिंह को हटाए जाने का बदला लिया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए मतलब जो बूथ हमने कवर करे हैं, मतलब मैं 10 से 12 बूथ पे गया हूँ और महिलाओं से जिनसे चर्चा करी, उनके मन में शिवराज को लेकर ग्रामीण महिलाओं में पीड़ा थी। तो उनका कहना था कि नहीं, शिवराज अच्छा था और हमारे लिए तो वही होना था। आपको क्या लगता है, मोदी या जादू चला या नहीं चला? चल भी सकता है, नहीं भी चले। अब मतदाता खामोश था एकदम, और बता भी नहीं रहा था, चुप्पी साधे था एकदम। देखिए, ये अब एक सवाल और बनता है कि लाडली बहना योजना जो विधानसभा में काम कर गई पूरे मध्य प्रदेश में, क्या उसका इस चुनाव में थोड़ा बहुत असर देखा आपने? नहीं, इस चुनाव में असर नहीं रहा लाडली बहना का। आपको लगा कहीं? देखिए, विधानसभा में नहीं लग रहा था कि असर होगा, लेकिन असर हुआ। हाँ, बस चिंता की बात यह है कि महिलाओं की वोटिंग इस बार काफ़ी कम रही है पुरुषों के मुकाबले, पर 1000 से 1250 और एक 1500 की उम्मीद असर तो करेगी। आपको लगता है? असर इसलिए डाउन होता दिख रहा है क्योंकि कांग्रेस ने उसको भुनाया है कि वो 1 लाख हर गरीब महिला को देंगे। उन्होंने क्राइटेरिया नहीं बताया कि वो किसको देंगे, लेकिन 1 लाख देंगे तो 8,500 रुपये महीना। तो लाडली बहना पे कहीं न कहीं उसने थोड़ा ब्रेक लगाया, ऐसा लगता है। मुकेश परमार हमारे साथ में हैं। आपको लगता है कि लाडली बहना योजना इस लोकसभा चुनाव में कहीं असर डालेगी, कोई फ़ायदा पहुंचाएगी? देखो, पिछली बार जो लोगों ने लाडली बहना के नाम से वोट किया है, इस बार भी है, लेकिन इतना प्रभाव नहीं दिखने को मिला ग्रामीण इलाकों में, हमने देखा है बारीकी से। अगर शिवराज सिंह चौहान को हटाए जाने से क्या महिला मतदाता नाराज हैं? वोटिंग कम हुआ है? बिल्कुल, वोटिंग जो परसेंट महिलाओं के, आप पिछले विधानसभा की बात करें और लोकसभा में वोट परसेंट महिलाओं की कम क्यों है? इसी कारण, क्योंकि उनका चेहरा क्या लगा था कि मुख्यमंत्री से मामा है, हमारी बहना है करके उनको वोटिंग दी थी। इस बार वो चेहरा बदलने से क्या नाराज़गी है देखने को मिली। वो जो एक भावनात्मक संबंध था महिला और मामा के बीच में, वो इस बार नहीं दिखा। हाँ, वो नहीं दिखा। और लाडली बहना का जो फैक्टर है वो इस लोकसभा चुनाव में नहीं चला। उसका एक कारण ये भी है कि उसको भाजपा संगठन हो या सरकार ये बुना कहाँ पाए। कोई भी बड़ी सभा हो या ग्रामीण, झाबुआ जिले की बात करें तो संगठन जिले में नदारद था। संगठन ने जो भी चुनाव लड़ा, नागर सिंह चौहान नहीं लड़ा। तो लाडली बहना हो या मोदी का चेहरा हो, कस्बों में, शहरों में मोदी के चेहरे पे जरूर वोट आए होंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में मोदी के चेहरे को ले जाने की जिनकी जिम्मेदारी वे ग्राउंड जीरो पे ले नहीं जा पाए, ये कहा जा सकता है। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान इस प्रचार में नहीं लाए गए या वो बिजी थे, क्या लगता है अगर शिवराज सिंह चौहान आते तो बीजेपी को ज़्यादा फायदा होता? निश्चित तौर पे फ़ायदा होता, क्योंकि एक उनकी बहुत ग्रामीण मतदाताओं में ऐसा लगता है कि ये हमारे बीच का ही कोई व्यक्ति वहाँ पे मंच पे खड़ा है। आपने नोट किया होगा कि जब यहाँ पे मोदी जी की सभा थी, तो जैसे ही शिवराज सिंह चौहान का आगमन हुआ मंच पे, मोदी जी पीछे थे और शिवराज का आना हुआ, तो एकदम से लोग नारे लगाने लगे मामा मामा करके। तो वो एक उत्साह अलग सा देखने मिला था। लेकिन अगर झाबुआ जिले के मतदाताओं की बात करें तो झाबुआ जिले का मतदाता बहुत चतुर है और भावनात्मक रूप से वो चीज़ों पे नहीं जाता। आपने 2015 का मैं जिक्र करना चाहूँगा कि निर्मला भूरिया जब चुनाव लड़ी थी, उपचुनाव था, तो दिलीप सिंह जी भूरिया को एक बड़ा आदिवासी नेता का चेहरा है, वो उनके निधन हुआ था और लोगों को लगा था कि भावनात्मक रूप से लोग मतदाता जुड़ेंगे और वोट करेंगे उनके पक्ष में, लेकिन वो नतीजे विपरीत आए थे। तो इससे आप देख सकते हैं कि मतदाता कितना चतुर है यहाँ का। वो ऐसे भावनात्मक जालों में उलझता नहीं, वो अपनी सोच के अनुरूप ही मतदान करता है। शिवराज सिंह को प्रचार के लिए न लाना क्या बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स थी, और अगर आते तो क्या फ़ायदा होता? निश्चित तौर पे अगर शिवराज जी की यहाँ सभा होती तो भाजपा को फ़ायदा मिलता। उसकी 2 वजह, एक उनकी लोकप्रियता और दूसरा उनका जो भाषण देने की शैली है, वो सीधे मंच से श्रोताओं को अपने साथ बांध लेते हैं। तो यहाँ चूक हो गई है आपको लगता है बीजेपी से कि मोदी के ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए? बिल्कुल चूक हुई है। उनको स्टार प्रचारक के तौर पर इस्तेमाल किया जाना था। उनके यहाँ पर कम से कम 2-3 सभा पूरे संसदीय क्षेत्र में शिवराज जी की होना थी। तो जीत अगर होती है तो कौन सा जिला तय करेगा? आपको क्या लगता है? रतलाम इम्पोर्टेंट फैक्टर? रतलाम ही तय करेगा। सैलाना और रतलाम? सैलाना, रतलाम ग्रामीण। जैसे विधानसभा चुनाव में भी देखें तो रतलाम शहर और ग्रामीण से बीजेपी काफ़ी आगे थी, हालांकि सैलाना से तीसरे नंबर पर रही थी। आपको क्या लगता है कौन सा जिला इम्पोर्टेंट? रतलाम ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ तो कांग्रेस पैरेलल कर रही है, लेकिन रतलाम शहर, खासकर अगर शहर की बात करें तो अगर पूरी लोकसभा में सबसे बड़ी लीड अगर किसी कहीं जाएगी तो वो रतलाम शहर की। रतलाम तय करेगा, महत्वपूर्ण है। लेकिन भिलाला समुदाय से आती है अनीता नागर सिंह, क्या अलीराजपुर ज़िले में कुछ फ़ायदा होगा? देखिए, जोबट और अलीराजपुर दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भिलाला कम्युनिटी जो है दोनों में है ज़्यादा। अब वहाँ से ऐसा दिखाई अभी तो नहीं दे रहा है, क्योंकि जोबट का तो हम देख ही चुके हैं, चाहे किसी भी परिस्थिति रही हो, जोबट में कांग्रेस ने लीड कर रही है।
अलीराजपुर में इसका कितना प्रभाव होता है ये अपन 4 तारीख को मालूम पड़ेगा कि जो भील भिलाला वाला जो उठा था मुद्दा उसका कितना प्रभाव अलीराजपुर में रहा है, क्योंकि वहाँ पर बड़ी मात्रा में मतलब बड़ी संख्या में इनका निवास है। तो अगर भिलाला कम्युनिटी एक होकर वोट देती है तो अलीराजपुर भी परिणाम बदलने की ताकत रखता है, क्योंकि वहाँ पर बड़ी संख्या में है। और अगर एक तरफा वोटिंग होती है बीजेपी के पक्ष में तो फिर रतलाम की शायद आवश्यकता भी नहीं पड़े। तो ये थे झाबुआ के तमाम वरिष्ठ पत्रकार जो लोकसभा 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव, मतदान और उसके बाद संभावित परिणामों पर, मुद्दों पर अपनी राय दे रहे थे। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए MP तक।